देखिए, एक समय था जब तुर्की, इराक और सीरिया की गवर्नमेंट अपने ही देश के नेटिव्स यजीदीज की आवाज दबा देती थी, उनका हर प्रकार से शोषण करके। लेकिन आज वही यजीदीज अपना नया जियो कल्चरल रीजन बनाने की आवाज उठा रहे हैं। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India, Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizer who gathered all of us here. As we can see in all of your eyes, we are here like just a family, like brothers and sisters, so we can continue through. We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. Yazidi culture is based on peace, love and mutual respect. Because of our culture and tradition, we as Yazidi have been faced 74 genocide in Middle East. यानी कि कैसे तुर्की, सीरिया और इराक के यजीदी अपना नया देश कार्तिकस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकस्तान नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है, जो काफी ज्यादा सिमिलर है कुर्दिस्तान के। और इसके यजीदियों ने शुरुआत की है इराक में स्थित यजीदियों के सबसे पवित्र मंदिर लालिस टेम्पल से। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है इराक की यजीदी लालिस टेम्पल की, जो कैप्चर की गई है मिर्जा इस्माइल की टीम के द्वारा। मिर्जा इस्माइल कौन है और क्यों ये वीडियो इन्होंने कैप्चर की है, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि भारत के एक फेमस गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने जब इराक के इस यजीदी टेम्पल में विजिट किया, तो तब इन्होंने देखा कि इराक के इस यजीदी टेम्पल में साड़ी पहने हुए एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनाई हुई है, जो भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हुई दिखाई गई है। तो इस पेंटिंग को देखकर जब श्री श्री रविशंकर जी ने पूछा कि ये हिंदू महिला की पेंटिंग यहाँ पर क्यों बनाई गई है, तो इराक और तुर्की में यजीदी कम्युनिटी को गाइड कर रहे मिर्जा इस्माइल ने इस पर जवाब दिया और श्री श्री रविशंकर जी को बताया कि यजीदी कम्युनिटी अपना मूल ओरिजिन भारत को मानती है। हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के वंशज थे। इस बात को सुनकर श्री श्री रविशंकर जी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि इराक और तुर्की की यजीदी कम्युनिटी भारत से इतनी दूर रहते हुए भी वे अपना मूल ओरिजिन सनातन को ही मानते हैं। इसलिए इराक के इस लालिस टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हुई एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनाई गई है और इराक में इसी यजीदी टेम्पल से शुरुआत हो रही है कार्तिकस्तान की। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि इराक के यजीदी रीजन में कार्तिकस्तान की शुरुआत कौन कर रहा है, किस यजीदी के माइंड में ये अलौकिक विचार आया और क्यों ये यजीदी कार्तिकस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये यजीदी अपने इस प्रस्ताव को लेकर आ चुके हैं हिंदुओं से हेल्प मांगने के लिए, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो चलिए जानते हैं यजीदी लैंड कार्तिकस्तान से जुड़े प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में, यानी कि हाउ तुर्की एंड इराक यजीदी आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू हिंदू कंट्री कार्तिकस्तान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इराक में कार्तिकस्तान का विचार किस यजीदी के माइंड में आया और इसे वहां पर कौन लीड कर रहा है। तो मिलिए मिर्जा इस्माइल से, एक इराकी यजीदी लीडर जो सालों से यजीदियों को ये प्रूफ दे रहे हैं कि यजीदिज्म सनातन रूट का ही एक पार्ट है, या फिर कह ले एक मेन पार्ट है। Namaste India, Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizer who gathered all of us here. इसलिए तुर्की और इराक में रहने वाले यजीदियों का संबंध भारत से है। मिर्जा इस्माइल यजीदी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं और यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, जो इंटरनेशनली सालों से ये आवाज उठा रहे हैं कि इराक में वो एक सेपरेट यजीदी रीजन चाहते हैं। इसके लिए ये भारत भी कई बार आ चुके हैं अपनी आवाज को हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए। We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. Yazidi culture is based on peace, love and mutual respect. Because of our culture and tradition, we as Yazidi have been faced 74 genocide in Middle East. Our history goes back 6,764 years now.
The Yazidi pray 3 times a day facing the sun and pray. We pray good for all the world and then for ourselves. और साथ में ही ये अपने यजीदी साथियों के साथ तमिलनाडु के मुरुगन टेम्पल में आते रहते हैं अपने पूर्वज लॉर्ड कार्तिकेय से प्रार्थना करने के लिए। इंडिया में भी इनके कार्तिकस्तान के विचार और इनकी यजीदी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं, जैसे कि इंडिया टुडे का ये आर्टिकल जिसमें ये इराक में अपने यजीदी कार्तिकस्तान को पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि वी वांट इंडिया बिकम और वॉइस एट द यूएन सेज यजीदी लीडर, यानी कि हम यजीदी चाहते हैं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में ये आवाज उठाए कि कैसे इराक, सीरिया और तुर्की के इस्लामिस्ट उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यजीदी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। इंडिया टुडे के इस इंटरव्यू में मिर्जा इस्माइल ने ये सब बताया। लेकिन कार्तिकस्तान का विचार मिर्जा इस्माइल का अकेले का विचार नहीं है। जो भी यजीदी लीडर और यजीदी धर्म गुरु सनातन और यजीदीज़म की सिमिलैरिटीज के बारे में जानते हैं वो सभी कार्तिकस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है यूएस की वाशिंगटन सिटी में स्थित मुरुगन टेम्पल की, जहां पर यजीदियों के मुख्य धर्म गुरु खुर्तो हाजी इस्माइल यहां भगवान कार्तिकेय की पूजा करते थे, जो इराक यजीदी रीजन को कार्तिकस्तान के रूप में देखते थे। खुर्तो हाजी इस्माइल यजीदी धर्म के मुख्य धर्म गुरु थे, पर साल 2020 में 87 एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जब साल 2014 में इराक और सीरिया की इस्लामिक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS यजीदी लड़कियों को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण कर रही थी और यजीदी लोगों का नरसंहार कर रही थी, तब खुर्तो हाजी इस्माइल ने नॉर्थ अमेरिका के वाशिंगटन DC में मौजूद मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय के चरणों में प्रार्थना की थी। और इन्होंने इस दौरान बताया कि यजीदियों को हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं में अपनेपन की भावना महसूस होती है, जैसे मोर देवता, भगवान कार्तिकेय की पूजा करना, अग्नि समारोह यानी यज्ञ और आरती करना, पुनर्जन्म में विश्वास करना, दीपकों के साथ आरती करना और माथे पर तिलक लगाना। ये सब मान्यताएं यजीदी धर्म में भी स्वीकार की गई है, क्योंकि खुर्तो हाजी इस्माइल इस बात पर पूरा विश्वास करते थे कि उनके पूर्वज भगवान कार्तिकेय के ही उपासक थे, इसलिए उनके यजीदी धर्म के मंदिरों में मोर देवता की पूजा की जाती है। और इसी कारण से आज भी भगवान कार्तिकेय की पूजा पद्धति यजीदी लोगों की परंपरा में साफ साफ दिखती है। लेकिन इराक और तुर्की में रहने वाले यजीदीज को यहाँ की गवर्नमेंट तुर्की और इराक के पहले काफिर मानती है, यानी कि इराक और तुर्की के फर्स्ट काफिर, क्योंकि इराक और तुर्की में यजीदीज एक इकलौती नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना किया हुआ है। वे जिहादिस्ट से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए AK-47 भी रखते हैं। तो दिल से सल्यूट है मिर्जा इस्माइल और इनकी यजीदी टीम को, जो इराक के लालिश टेम्पल से कार्तिकस्तान की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।